केजीएफ का जो चैप्टर 2 का जो टीजर लॉन्च हुआ उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं एंड ये तो सिर्फ टीजर ही था। जब चैप्टर 2 का जो ट्रेलर लॉन्च होगा उससे तो और भी रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। तो एनीवेज बिना किसी का भी टाइम वेस्ट किए हुए मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सबसे बड़े 10 क्वेश्चंस है जो केजीएफ का चैप्टर 1 देखने के बाद हम सबके दिमाग में घूम रहे होंगे एंड वो एग्जैक्टली 10 बड़े क्वेश्चंस क्या है एंड क्या उनका आंसर हमें चैप्टर 2 में मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से जो सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या केजीएफ का चैप्टर 3 आएगा चैप्टर 2 के बाद या नहीं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा जो प्रशांत नील है जो केजीएफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के डायरेक्टर है उन्होंने इस सवाल का जवाब हमें दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जस्ट केजीएफ इतनी बड़ी सक्सेसफुल मूवी रही है इसके लिए हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, इसका चैप्टर 3 नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो स्टोरी थी पूरी ये 2 पार्ट में कंप्लीट होती है। तो ये जो सक्सेसफुल रही है पॉपुलर रही है इसके लिए वो लोग आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे एंड केजीएफ का इसके लिए हमें चैप्टर 3 देखने नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा कॉमन ऐसा क्वेश्चन है कि ये जो अधीरा जो है जो चैप्टर 2 में सबसे बड़ा विलन होगा वो गरुड़ा के अटैक से एग्जैक्टली कैसे बचा, क्योंकि चैप्टर 1 में हमें क्लियरली दिखाया गया था कि अधीराजा का जो कैरेक्टर है उसने गरुड़ा पे सबसे पहले हमला करवाया था बट उसमें वो नाकामयाब हुआ एंड बाद में जब गरुड़ा उस पर अटैक करता है अधीरा पे तो वो उसमें सक्सेसफुल होता है ना, अधीरा मर जाता है। ये हमें चैप्टर 1 में बताया था बट चैप्टर 1 के एंड में अधीरा सडनली वापस आ जाता है। तो वो अधीरा उससे जिंदा कैसे बचा ये हमें चैप्टर 2 में जरूर देखने मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे जो सूर्यवर्धन का कैरेक्टर है वो गरुड़ा से कहता है चैप्टर 1 में कि 2 सबसे बड़े पावरफुल ऐसे जो पर्सनैलिटीज है वो केजीएफ को खत्म करना चाहते हैं एंड वो है इनायत खलील एंड रमिका सेन जो है वो। बट चैप्टर 1 में हमें ये नहीं बताया कि ये दोनों क्यों केजीएफ को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि क्लियरली हमें पता चलता है कि केजीएफ को ये लोग हासिल तो नहीं करना चाहते जैसे बाकी ये कैरेक्टर्स करना चाहते हैं वैसे। तो इनकी केजीएफ के साथ क्या हिस्ट्री रही थी, क्या दुश्मनी रही थी जिसके लिए केजीएफ को कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं, जिसका जवाब हमें चैप्टर 2 में जरूर मिलेगा। तो अभी ये जो नेक्स्ट जो सवाल है जो सबके दिमाग में आया ही होगा जब ये मूवी खत्म होती है तभी, जब रॉकी का जो कैरेक्टर है वो गरुड़ा को मारता है उसके बाद जब वानरम जो होता है जो उसके आदमियों को ऑर्डर देता है रॉकी को गोली मारने के लिए, तो अभी रॉकी इन आदमियों से कैसे बचेगा? क्या ये जो मजदूर है वो रॉकी के लिए गोलियां खाएंगे या फिर जो विराट जो है जो गरुड़ा का भाई रहता है एंड रॉकी की जो मदद करता है गरुड़ा को मारने के लिए, क्या वो बीच में आएगा रॉकी की मदद करने के लिए? एंड ये तो श्योर है कि 100% रॉकी बचने ही वाला है इस अटैक से, बट वो कैसे बचेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और फिर जो नेक्स्ट ऐसा बड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि जो केजीएफ के सबसे बड़े 5 जो पिलर्स थे कमल, एंड्रयूस, राजेंद्र देसाई, गुरु पंडायन एंड जो अधीरा जो है वो, तो उनमें से अधीरा जो है वो क्लियरली सबसे बड़ा ऐसा विलन होगा जिसे केजीएफ चाहिए ही चाहिए। बट जो बाकी के लोग हैं उनका क्या बाकी के जो लोग हैं वो रॉकी से हाथ मिलाएंगे या नहीं? फॉर एग्जांपल ये जो राजेंद्र देसाई का जो कैरेक्टर है जिनकी जो बेटी होती है नीता वो रॉकी को पसंद करती है, तो अभी चैप्टर 2 में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या राजेंद्र देसाई रॉकी से हाथ मिलाएंगे आगे या नहीं। फिर जो नेक्स्ट जो ऐसा इंटरेस्टिंग ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें इनडायरेक्टली चैप्टर 1 में मिल गया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो दीपा जो चीफ एडिटर होती है फिर जो सीनियर जर्नलिस्ट जो होते हैं आनंद इंगलगी जो ये पूरी स्टोरी हमें सुना रहे हैं, तो अभी क्या ये सब लोग मिलकर जो पूरी जो स्टोरी है केजीएफ की क्या उसे कंप्लीटली पब्लिक को रिवील करेंगे या नहीं, जो आई थिंक मोस्टली होगा ये चैप्टर 2 में, क्योंकि ये जो आनंद इंगलगी का जो कैरेक्टर है वो इनको प्रूफ भी बताते हैं इस स्टोरी के बारे में। इस बुक के अलावा भी जो ये शक्तिशिला के बारे में बताते हैं जिसके ऊपर मोस्टली रॉकी की तस्वीर होगी स्टोन पे जिसे ढूंढने के लिए एक टीम भी भेजी जाती है, तो ये चैप्टर 2 में हमें देखने मिलेगा ये वो स्टोन। फिर नेक्स्ट है जो सबसे पावरफुल ऐसा कैरेक्टर है रमिका सेन का, वो इतना बड़ा डिसीजन क्यों लेती है, वो रॉकी के पीछे मिलिट्री इन्फोर्स क्यों करती है एंड ये जो डिसीजन वो लेती है वो केजीएफ चैप्टर 1 की क्लियरली हमें देखने मिलेगा कि वो 1981 में लेती है एंड ये जो रॉकी जो है वो 1978 में गरुड़ा को मारता है। तो ये जो हमें 3 साल का जो पीरियड देखने मिलेगा वो हमें चैप्टर 2 में देखने मिलेगा कि 3 साल में ऐसा क्या हुआ कि जो रमिका सेन ये जो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है वो ऐसा डिसीजन लेती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो कमल का जो कैरेक्टर है क्या उसके बीच में रॉकी के बीच में फाइट होगी, क्योंकि चैप्टर 1 में हमने देखा था कि दोनों के बीच में ऐसी कोल्ड वॉर होती रहती है क्योंकि ये जो रीना का जो कैरेक्टर इन दोनों को ही पसंद है इसके लिए। और फिर ये जो गरुड़ा का जो भाई है विराट, इसका रिएक्शन क्या होगा ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा जब उसे पता चला कि ये जो रॉकी जो है वो केजीएफ पे कंप्लीटली उसका कंट्रोल आ गया है, तभी क्या उसके साथ वो इजीली हाथ मिलाएगा रॉकी के साथ
या फिर वो रॉकी को मारने का ट्राई करेगा किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ हाथ मिला के। फॉर एग्जाम्पल अभी वो कमल के साथ भी हाथ मिला सकता है क्योंकि दोनों को भी अभी रॉकी पसंद नहीं है इसके लिए, या फिर कुछ और भी ट्विस्ट आ सकता है इसमें चैप्टर 2 में। फिर जो सबसे बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो सबने प्रेडिक्ट कर लिया है ऑलरेडी कि ये जो रॉकी का जो कैरेक्टर है वो शायद चैप्टर 2 में मोस्टली मर जाएगा, क्योंकि उसने उसके माँ से एक पर्टिकुलर प्रॉमिस किया है कि वो मरते टाइम दुनिया का सबसे पावरफुल एंड रिच पर्सन होके मरेगा। तो ये जो प्रॉमिस है, वो जो पर्टिकुलर प्रॉमिस है, उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर 2 में जब उसके सारे जो विलन है वो मरने के बाद रॉकी का मरना भी काइंड ऑफ ऐसा तय है, फिक्स्ड है वो। देन ये जो फाइनल ऐसा सबसे बड़ा ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं चाहता कि चैप्टर 2 में हमें मिले, एंड वो क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो रॉकी जो है उसका फादर एग्जैक्टली कौन है एंड रॉकी की जो माँ है उसका पास्ट एग्जैक्टली क्या था। तो ये जो दो क्वेश्चन है उनका आंसर मैं नहीं चाहता कि हमें चैप्टर 2 में मिले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शायद अदीरा जो है वो रॉकी का बाप है, तो मुझे कंप्लीटली इलॉजिकल लग रहा है। एंड ये जो क्वेश्चन है मैं नहीं चाहता उसका आंसर मिले, क्योंकि जो रॉकी की जो स्टोरी है वो ऑलरेडी परफेक्ट है। क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 में हम देखते हैं कि कैसे एक जस्ट छोटा लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं होता, जो कंप्लीटली अननोन ऐसा कैरेक्टर होता है, वो कैसे स्लोली प्रोग्रेस करता है जीरो से। आप मूवी में देखोगे जो उसने उसके माँ से प्रॉमिस किया होता है कि उसे दुनिया का सबसे पावरफुल एंड रिच आदमी बनना है, जस्ट उस प्रॉमिस के चलते वो सब कुछ कर रहा होता है। जस्ट इसके लिए उसे पावरफुल बनना रहता है, उसे ऐसा हीरो नहीं बनना होता है, उसे ना लोगों की मदद करनी होती है शुरू में मूवी के, बट बाद में ऐसे स्लोली मूवी आगे बढ़ती है तब हम उसकी प्रोग्रेस देखते हैं कंप्लीटली। एक आदमी कैसे जीरो से कंप्लीटली इतना बड़ा केजीएफ का भी ऐसा बादशाह बनता है वो हमें देखने मिलता है। तो ये जो स्टोरी है, जो उसकी अचीवमेंट है, मैं नहीं चाहता कि ये जस्ट एक ट्विस्ट था जिसमें बताया जाए कि ये रॉकी इसका बेटा है, इसके लिए इसने इतना सब कुछ अचीव किया। तो मैं नहीं चाहता कि उसमें ये जो सवाल है रॉकी के फादर कौन थे उसका जवाब हमें मिले। इसे कंप्लीटली अगर मूवी इग्नोर कर देगी तो भी कोई इश्यू नहीं है। रॉकी की जो स्टोरी है वो चैप्टर 1 में ऐसी परफेक्ट ऐसी हो गई है, तो मुझे लगता है कि इस ट्विस्ट को ऐड करने की कोई जरूरत है चैप्टर 2 में। एंड मुझे लगता है कि जो प्रशांत नील जो काफी ऐसे स्मार्ट ऐसे डायरेक्टर है वो भी इसको चैप्टर 2 में एक्सप्लोर नहीं करेंगे। सो गाइस, यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए अगर कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया होगा इस पूरे वीडियो में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हो। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दो, एंड मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।